सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत कई आधारों पर बांटा गया है। अनवकरणीय ऊर्जा नॉन रिन्यूएबल और नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल। अनवकरणीय ऊर्जा मतलब कि जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता है उसे अनवकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन आता है। और नवकरणीय ऊर्जा देखते हैं जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है उसे नवकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। देखिए जल, इसके अंतर्गत जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास और बायोडीजल आता है। बायोडीजल मतलब वनस्पतियों के रस से बनाया जाता है बायोडीजल। और बायोगैस जो गोबर से निकलता है गैस उससे बनाया जाता है ना बायोगैस। और बायोमास लकड़ी में हो जाए, जो लकड़ी जलता है ना, जो आग निकलता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग बायोमास कहते हैं। और भूतापीय ऊर्जा जैसे कि धरती के अंदर चूना पत्थर डोलोमाइट दब जाता है, वहाँ के धरती गर्म रहती है, वहाँ से अगर जल की स्रोतें अगर नहीं मिलती है ना तो वहाँ जल हमेशा खौलते रहता है। आमतौर पर हम लोग हिमाचल प्रदेश और मणिकम को समझ सकते हैं हम लोग। और ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र में ज्वार भाटा आते रहता है उसी को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तरंग होते हैं जो समुद्र लहर आती है उसे तरंग ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। अनवकरणीय ऊर्जा को प्रदूषणकारी कहा जाता है क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक परमाणु ईंधन अगर जलता है तो पर्यावरण को प्रदूषण करेगा, इसलिए इसे प्रदूषणकारी कहा जाता है। और नवकरणीय ऊर्जा को इसे अप्रदूषणकारी कहा जाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा वायुमंडल को प्रदूषण नहीं करता, इसलिए इसे अप्रदूषणकारी कहा जाता है। और जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं होता है ना, इसीलिए इसे परंपरागत ऊर्जा कहा जाता है। और इसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कहा जाता है। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी की टॉपिक समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें।